आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तकरीबन 2 साल तक फलस्तीन के मुसलमानों के कत्लेआम के बाद आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में युद्ध विराम करने की कोशिश तेज कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर बात होगी गजा की, फलस्तीनियों की, उनके साथ होते अत्याचार की। 2 साल, पूरे 2 साल तक गजा की मिट्टी लहू से लाल होती रही। मासूम बच्चों की चीखें, औरतों की चीखें, बूढ़ों की लाशें, हर तरफ तबाही का मंजर हमने देखा है। अब जब गजा की सड़कों पर रेत नहीं, सिर्फ मलबा ही मलबा है, तब अचानक डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खुल गई हैं। उन्हें याद आता है युद्ध विराम। युद्ध विराम की कोशिशें अचानक क्यों तेज हो गई हैं? क्या ये वाकई इंसानियत की जीत है या फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी की आह? क्योंकि इस युद्ध विराम के साथ ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कार्गो विमानों से हथियारों की भारी खेप इजराइल में उतारी जा रही, तो दूसरी तरफ गजा में युद्ध विराम की बात कही जा रही है। ये विरोधाभास नहीं तो और क्या है दोस्तों? क्या ट्रंप और उनके सहयोगी कोई नया मोर्चा खोलने की तैयारी में? ये सवाल अब हर समझदार इंसान के जहन में उठ रहा है। और अगर नहीं उठ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत भोले भाले हैं या बहुत थके हुए। और चलिए अब उस प्रस्ताव की बात कर लेते हैं जिस प्रस्ताव का जिक्र कतर के जरिए गजा के लोगों को दिया गया है या किया गया है ट्रंप की तरफ से। इस प्रस्ताव में एक अस्थायी युद्ध विराम की बात है जो कुल 60 दिनों तक लागू रहेगा। इस दौरान ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इसकी गारंटी देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की गारंटी कोई गारंटी है? क्या यही वो ट्रंप नहीं थे जिन्होंने पहले भी मध्य पूर्व में झूठी मध्यस्थता की थी और फिर उसके बाद क्या हुआ? पल्ला झाड़। प्रस्ताव के मुताबिक पहले दिन 8 जंगबंदी यानी इजरायली सैनिक या बंधक छोड़े जाएंगे। फिर 7वें दिन 5 सहयूनी सैनिकों के शव लौटाए जाएंगे और 30वें दिन फिर 5 और शवों को, 50वें दिन 2 और बंधकों को, और आखिर में 60वें दिन की बात करें तो 8 शवों का और आदान प्रदान होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंसानों की लाशों का ये लेन देन ही अब राजनीति बन चुकी है? इस योजना के तहत संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में मानवीय सहायता भी शुरू होगी, लेकिन शर्त यह है कि सभी पक्षों की मंजूरी मिले। अब ये मंजूरी कौन देगा? जब हम ये जानते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ 2 नहीं दर्जनों गुट शामिल हैं जिनका भरोसा उठ चुका है, तो फिर क्या ये केवल एक दिखावा है? महज एक प्रपंच रचा जा रहा है क्या? क्योंकि इस प्रस्ताव में इजरायली सेना की वापसी का जिक्र है, लेकिन किस नक्शे के आधार पर? वो आधार क्या है दोस्तों? वो नक्शा जो फलस्तीन को आधा कर चुका है, वो नक्शा जिसमें गजा सिर्फ एक जेल बनकर रह गया है। और क्या वाकई इजरायली सेना लौटेगी या फिर किसी और बहाने वहीं पर वो वैसे ही डटी रहेगी? क्योंकि युद्ध विराम के पहले दिन से ही स्थायी शांति वार्ता शुरू करने की बात भी प्रस्ताव का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें 3 बिंदु होंगे। वो क्या होंगे? पहला, बंधकों का आदान प्रदान, दूसरा, सुरक्षा का इंतजाम, और तीसरा, अंतरराष्ट्रीय गारंटी। लेकिन हम फिर वहीं आकर अटकते हैं। जी हाँ, वहीं ट्रंप की गारंटी। ट्रंप जो अपने ही संसद में झूठ बोलते हैं, जो दुनिया की हर समस्या को डील बनाकर देखते हैं दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति को गारंटी पर एक पूरी बस्ती का भविष्य टिका हो सकता है? नहीं। तो दोस्तों, ट्रंप की इस गारंटी को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप का जो डिप्लोमेसी रवैया है वो हम सब देखते हैं और वक्त वक्त पर देखते हैं। अब बात करते हैं मध्यस्थ देशों की। मिस्र है, कतर है और अमेरिका, तीनों पिछले कई सालों से एक ही राग अलाप रहे हैं कि हम बातचीत से हल निकालेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या रहा दोस्तों? हर युद्ध विराम सिर्फ कुछ दिनों तक का ब्रेक बनकर रह गया, जिसके बाद फिर से धमाके, फिर से हमले और फिर से मलबा। क्या इस बार कुछ बदलेगा? जो युद्ध विराम की बात हो रही है, जिस प्रस्ताव की बात हो रही है, कहा गया है कि इस बार अमेरिका से स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में एक विशेष टीम ये सुनिश्चित करेगी कि समझौते का पालन। लेकिन ये वही अमेरिका है दोस्तों जिसने यूएन के प्रस्तावों को सैकड़ों बार वीटो किया। जब इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात आई तो क्या इस बार अमेरिका वाकई तटस्थ रह सकता है? क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम तक सीमित है, यानी स्थायी शांति अभी दूर की कौड़ी है दोस्तों। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि ये पूरी जो योजना है या ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ समय खरीदने की चाल में हो सकती है। इजराइल को भी थोड़ा समय चाहिए, नए हथियार, नई रणनीति और नए बहाने के साथ गजा को फिर से जलाने के लिए।
अब आप जरा सोचिए, जब इजराइल को हथियार मिल रहे हैं, ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं और फलस्तीनी लोग भूखे, बेघर और बेसहारा हैं, तबाही के मंजर को झेल रहे हैं, तो क्या इस युद्ध विराम को हम न्याय कह सकते हैं दोस्त? नहीं। हमें यह समझना होगा कि युद्ध विराम केवल तभी कारगर होता है जब वो न्याय संगत हो, जब दोनों पक्षों को बराबरी पर लाया जा सके। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। एक तरफ F-35 विमान, टैंक, ड्रोन, दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ सिर्फ पत्थर, टूटी दीवारें, लाशों से भरे मैदान और वो घाव जो कभी ना भर सके। आप किसको युद्ध कहेंगे और किसको जनसंहार? ये सवाल इसलिए क्योंकि गजा का बच्चा अब यही सवाल पूछता है, यही सवाल कर रहा है कि क्या मेरी जिंदगी सिर्फ किसी समझौते की लाइन बनकर रह जाएगी? क्या मेरा घर सिर्फ सीज फायर की शर्तों में गिना जाएगा? और इस सवाल का जवाब देने के लिए ना ट्रंप के पास शब्द है, ना कतर, ना मिस्र और ना ही संयुक्त राष्ट्र। इसलिए दोस्तों, हमें इस अस्थायी युद्ध विराम की स्क्रिप्ट को समझना होगा, स्ट्रैटेजी को समझना होगा। असल में ये एक ब्रेक है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, ताकि वो फिर से तैयार हो सके, ताकि जंग फिर से शुरू की जा सके, एक नए बहाने, एक नए प्लान और एक नई तबाही के साथ। तो ऐसे में अब वक्त है कि दुनिया जागे, हम और आप जागे। वक्त है कि ट्रंप जैसे नेताओं की दोहरी नीति को समझा जाए। वक्त है कि हम युद्ध विराम नहीं, न्याय की मांग करें, क्योंकि बिना न्याय के कोई भी शांति सिर्फ और सिर्फ धोखा है, फलस्तीनी के लोगों के साथ, इंसानियत के साथ। क्योंकि जो फलस्तीन में हो रहा है वो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं, और वहां के लोग वो झेल रहे हैं। और बस उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि हम शांति से कैसे रह पाएंगे, हम आजादी के साथ कैसे रह पाएंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल हर एक फलस्तीनी के जहन में कौंध रहा है। हमने अरब देशों को भी देखा कि कोई आगे नहीं आता है, सब दबी जुबान में बस सपोर्ट करने की बात जरूर करते हैं। लेकिन हुआ क्या? फलस्तीन के लोग अभी भी उसी घाव को, उसी मंजर को झेलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ये ट्रंप ने जो युद्ध विराम का प्रस्ताव कतर के जरिए दिया है, इससे क्या समाधान निकलता है? ये 60 दिनों का जो प्रस्ताव रखा गया है, इस स्ट्रैटेजी को धरातल पर किस तरह से उतारा जाता है? क्या ये उतारा भी जाएगा, या फिर एक शांति के तौर पर इस प्रस्ताव को देखा जाए, या फिर एक प्रपंच के तौर पर, या एक नाटक के तौर पर? क्योंकि इजराइल के प्रति अमेरिका का झुकाव हम देखते हैं और उसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मैं पहली वीडियो में भी जिक्र कर चुकी हूं। तो ऐसे में लोगों को, हमें, आपको ये तय करना होगा हम किसके साथ हैं और फलस्तीन के लोगों को किस तरह से न्याय मिल सकता है, किस तरह से उनके जो घाव उनको मिल पाए हैं, शायद वो कभी भर तो ना पाए, लेकिन उन पर मलहम लगाने का काम तो हम और आप कर ही सकते हैं। अब ये ट्रंप का जो कदम है कतर के जरिए, ये किस और इस युद्ध को, या ये किस और फलस्तीन के लोगों की भविष्य को मोड़ देगा, वो देखने वाली बात है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। और यही वजह है कि हम इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं जो आपसे और ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं अत्याचार को सह रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। और फलस्तीनियों के लोगों के लिए ये देश लाइव चैनल लगातार खड़ा रहेगा, आवाज को बुलंद करता रहेगा, वो तब तक जब तक इस लड़ाई में वो जीत हासिल ना करे। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।